नमस्कार, न्यूज़ 18 राजस्थान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। केंद्र सरकार ने करोड़ों किसानों को दिवाली का तोहफा दिया है। सरकार ने रबी की फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी में इजाफा कर दिया। सरकार का दावा है कि इसका मकसद किसानों को आर्थिक मदद देना और उनकी फसलों का उचित मूल्य निर्धारित करना है। दरअसल अब मैं आपको बता दूं कि पीएम मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने मार्केटिंग सीजन 2025-26 के दौरान रबी फसलों के लिए एमएसपी में वृद्धि को मंजूरी दी है। कैबिनेट समिति की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसकी घोषणा कर दी है आज, और इसके बाद निश्चित तौर पर अब ये कहा जा रहा है कि ये सरकार को किसानों को दिवाली का तोहफा है। सरकार की तरफ से बाकायदा इसका एक नोटिफिकेशन जारी किया गया और इसके बारे में बताया गया है। जानकारी ये सामने निकल कर आई है कि गेहूं का एमएसपी मूल्य जो होगा वो 2275 रुपए से बढ़ाकर 2425 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। जौ के लिए एमएसपी 1850 रुपए से बढ़ाकर 1980 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। चने का एमएसपी जो है वो 5440 रुपए से बढ़ाकर 5650 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से कर दिया गया। अगर हम दाल की बात करें, इसमें मसूर में एमएसपी दी जाती है। मसूर की बात करें तो एमएसपी का 6425 रुपए से बढ़ाकर अब 6700 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से कर दिया गया। अब दलहन तिलहन पे आ जाते हैं। सरसों पर एमएसपी 5650 रुपए से बढ़ाकर 5950 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया। सूरजमुखी पर एमएसपी 5800 रुपए से बढ़ाकर 5940 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया। आइए अब मैं आपको ये समझाती हूँ कि जो एग्जैक्ट अमाउंट फसलों का बढ़ा हुआ है वो आखिर कितना बढ़ाया गया। जैसे सबसे पहले मैं बात करूँ अगर गेहूं की, तो इसके एमएसपी में 150 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है, जैसा कि जानकारी है। यानी कि एक क्विंटल में 150 रुपए बढ़ाए गए हैं। और इसी तरीके से सरसों में 300 रुपए की बढ़ोतरी की गई। चने के लिए एमएसपी 210 रुपए बढ़ाया गया है। जो नोटिफिकेशन जारी हुआ उसमें यही बताया गया, मतलब एक क्विंटल पर 210 रुपए जो है वो बढ़ाया गया है। अब दावा ये किया जा रहा है कि एमएसपी के निर्धारण से किसान उपज में जो लागत लगाएगा उसका 105% से ज्यादा उसे लाभ मिलेगा। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो ये जानते होंगे कि रबी की फसल क्या होती है, कब इसकी बुआई शुरू होती है और इसकी बुआई के साथ इसका मूल्य जो होता है, जो एमएसपी है, वो आखिर कैसे निर्धारित होता है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें ये समझने में थोड़ी सी समस्या आ सकती है, तो उनके लिए मैं बता दूंगी कि आखिर रबी की फसल होती क्या है। आप हमेशा ध्यान रखें, रबी की फसल सर्दियों के मौसम में अक्टूबर से दिसंबर के बीच में लगाई जाती है, जो अभी ये सीज़न चलने वाला है। और यही वजह है कि रबी की फसल की जो एमएसपी है वो इसी वक्त निर्धारित की जाती है। रबी की फसलों में गेहूं, आलू, मटर, चना, अलसी, जो दलहन तिलहन की फसलें होती हैं, जौ, ये शामिल होती हैं। हालांकि ध्यान देने वाली बात यह है कि इस मौसम में गेहूँ ऐसी फसल होती है जिसकी सबसे ज़्यादा खेती किसान करते हैं। अक्टूबर नवंबर में इसकी बुआई शुरू होती है, क्योंकि इन फसलों को कम तापमान के साथ खुश्क वातावरण जो है उसकी आवश्यकता रहती है। मानसून खत्म होने के बाद मिट्टी में पानी की अच्छी खासी मात्रा होती है। ऐसे में सर्दियों में इस फसल को उगाने के लिए अच्छी मात्रा में पानी किसानों को मिल जाता है। यही वजह है कि इस समय उगाए जाते हैं, क्योंकि मौसम जो है ये इन फसलों के अनुकूल रहता है। हालांकि नवंबर और दिसंबर में होने वाली बारिश से इस फसल को काफ़ी नुकसान होता है, और यही वजह है कि किसान लगातार मांग करते रहते हैं कि इसका पहले से एमएसपी निर्धारित कर दिया जाए, ताकि अगर बारिश से इनकी फसलों को नुकसान हो तो उनका जो निर्धारित मूल्य है वो एटलीस्ट उन्हें मिलता रहे। सरकार जिस न्यूनतम दर पर किसानों से फसलों की खरीद करती है उसे न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी कहा जाता है। हालांकि खुले बाजार में इन फसलों का रेट जो है वो ऊपर नीचे हो सकता है, ये आप अपने दिमाग में लेकर चलिए। एमएसपी का संबंध फसलों की सरकारी खरीद से होता है। स्वामीनाथन आयोग ने एमएसपी औसत लागत से 50% ज्यादा रखने की सिफारिश की थी, ताकि छोटे किसानों को फसल का उचित मुआवजा मिल सके। अगर आपको याद हो तो रबी फसलों के लिए एमएसपी में बढ़ोतरी केंद्र सरकार के 2018 और 19 की बजट में की गई घोषणाओं के अनुरूप है, जिसमें एमएसपी को उत्पाद की कुल जो है लागत से कम 1.5 गुना तय करने की बात कही गई थी। इस पर अब सरकार ने मुहर लगा दी है। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए न्यूज़ 18 राजस्थान से जुड़े रहिए। नमस्कार।